दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। नोटिस में ये कहा गया है कि पंकज गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको 22 सितंबर सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 10 सितंबर का ये नोटिस है। अब आम आदमी पार्टी को अभी तक इससे पहले के सालों में चुनाव आयोग और इनकम टैक्स के नोटिस अलग अलग समय पर मिले हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, अलग अलग तरह की एजेंसियों से नोटिस मिले हैं। अलग अलग तरह की एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की है। लेकिन ये पहली बार है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजा है और इस नोटिस को आम आदमी पार्टी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिंक कर रही है जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अगस्त महीने में की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको उनके सूत्रों से ये पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभी एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एजेंसी हो, सबको एक काम दिया है और वो एक काम ये है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो विपक्ष के नेता हैं, 15 नेताओं की उन्होंने बात की कि इन नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह से चाहे सच्चा केस बनाना पड़े चाहे झूठा केस बनाना पड़े, इनके ऊपर केस लगा के इनको बर्बाद कर दो। ऐसा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थानी जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क दिल्ली पुलिस को दिया है। तो अब जब नोटिस आया है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने आपको पहले ही कहा था कि ये होने वाला है और ये हो रहा है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, मोदी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि जब आम आदमी पार्टी को बीजेपी चुनाव में नहीं हरा पाई या चुनावी मात नहीं दे पा रही, तो अब आम आदमी पार्टी का बीजेपी चरित्र हनन करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल है, आपकी नीति है कि अगर आप एक अपने विरोधी राजनीतिक दल को इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर पाते तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप जब चुनावों में हमें हरा नहीं पाते, आप जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हत्या नहीं कर पाते, तो आप हमारे किरदार की हत्या यानी कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम पर ये हमले कर रहे हो। ये प्रिंसिपल, ये जो आपकी नीति है, ये चलने वाली नहीं है। अब सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का आम आदमी पार्टी को ये नोटिस किस मामले में आया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सोर्सेज के हवाले से जो मेरे सहयोगी अरविंद गुनाशेखर ने जो बताया है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता हुआ करते थे सुखपाल खैरा, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने यूएस जाकर $1 लाख जुटाए थे, फंड के तौर पर फंड रेजिंग की थी $1 लाख की। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जानना चाहता है कि उस पैसे का क्या हुआ है। आपको बता दें कि सुखपाल खैरा पर ड्रग्स तस्करी और फेक पासपोर्ट के मामले में एफआईआर दर्ज है और उसी मामले के अंदर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला जो है ये 2016-17 का हो सकता है, जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे। तो ये अभी तक मामला बताया गया है। अब आगे जब आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे ईडी के दफ्तर में, तब और बात पता चलेगी कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव से ठीक पहले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब नोटिस आएगा तो इस तरह के आरोप तो आम आदमी पार्टी लगाएगी ही। और ख़ास तौर से तब जब अगस्त के महीने में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि कार्रवाई हो सकती है हमारे नेताओं के खिलाफ, और ऐसे में फिर ईडी का नोटिस आ जाए, तो फिर जो है आम आदमी पार्टी इस मामले को जाहिर सी बात है
जोर शोर से उठाएगी ही। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।